सबको जय मसीह की। खुदा की ज़िंदा हजूरी में आप सबका स्वागत है। जब हम नया नियम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय में 13वां वचन जो लिखा गया है उसमें लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूँक करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूँको जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य में जो दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उसे वश में लाकर उस पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर घर को निकल भागे। हालेलुया। ये देखिए, हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, ये वर्स पढ़ते हैं नया नियम में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा, उसको दुष्ट आत्माएं भी पहचानती हैं, उसके चेलों को भी पहचानती है। जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ होती है वो दुष्ट आत्माएं उस सामर्थ को पहचानती हैं, उनके चेलों को पहचानती हैं, उनके नबियों को पहचानती हैं। और तभी उनके नबियों के कमांड करने के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ती और जाती हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं। हालेलुया। तो दुष्ट आत्माओं को भी पहचान है कि कौन परमेश्वर के नाम से काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। बल्कि दुष्ट आत्माओं ने क्या किया यहाँ पर, जो यीशु के नाम से कह रहे थे कि जैसे पौलुस करता है, तो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? दुष्ट आत्मा ने कहा कि हम पौलुस को भी जानते हैं, हम यीशु को भी जानते हैं। बल्कि और उन दुष्ट आत्मा ने उस आदमी के ही ऊपर उसे अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर उसी पे उपद्रव किया। और ऐसा उपद्रव किया उन दुष्ट आत्माओं ने, क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे थे। वो परमेश्वर के ना तो चेले थे और ना ही परमेश्वर के नबी थे। वो दुष्ट आत्माओं के काम करने, झाड़ फूँक करने वाले थे। उन्होंने सिर्फ देखा देखी कहा था कि यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, निकलो और भागो। दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं। हालेलुया। अभी पिछले ही हफ्ते हमने एक वीडियो देखा है, शायद वो वायरल भी हो रहा है, कि वो परमेश्वर के दास को किसी ने कहा है कि वो तांत्रिक है। हालेलुया। अगर वो तांत्रिक होते तो क्या दुष्ट आत्माएं जो पहचानती हैं, जो यीशु को पहचानती है, उसके काम करने वालों को पहचानती हैं, तो क्या वो उन्हें नहीं पहचानेंगी? क्यों उनके कमांड करते ही दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़कर जाती थी? क्यों? क्योंकि वो यीशु के चुने हुए हैं। यीशु का पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है। उन्होंने वो सामर्थ, यीशु के सामर्थ जो है वो हमारे आत्मिक पिता ने कमाई है। और मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के टाइम में परमेश्वर ने हमें यूसुफ जैसा आत्मिक पिता दिया, क्योंकि यूसुफ के ऊपर भी ये सारी विपत्तियां पड़ी थी। लेकिन जब वो इन विपत्तियों से पार होकर यीशु की नज़र में सही उतरा, और क्या बाद में क्या हुआ, वो मंत्री पद को प्राप्त हुआ, उसने मंत्री के पद को प्राप्त किया, और सारा जो नगर था राजा ने उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया। तो जब दुष्ट आत्माएं तक यीशु को और उसके चेलों को पहचानती हैं, तो आप तो फिर एक समय पे परमेश्वर के दास रहे हैं। आपको ऐसी बातें करने से पहले एक बार बाइबल रीडिंग कर लेना चाहिए था। अगर आप परमेश्वर के दास को तांत्रिक बता रहे हैं तो आप भी उन्हीं के साथ रहे हैं हमेशा। इट मीन्स कि फिर आप भी वही हैं। अगर आप वही हैं तब तो अच्छा लगता है कि आप किसी पे उंगली उठा रहे हो। ठीक है, आज आप परमेश्वर के इतने बड़े दास के ऊपर ना जाने उन्होंने कितनी ही मेहनत की होगी, कितनी कड़ी मेहनत की होगी कि वो परमेश्वर ने उन्हें इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की जो अनुग्रह है, जो उसकी सामर्थ्य है, वो सिक्कों से खरीदी नहीं जा सकती। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे परमेश्वर की सामर्थ्य खरीदी जा सके। उसे अर्न करना पड़ता है। परमेश्वर मेहनत देखता है, हृदय देखता है। हमारे परमेश्वर के दास जो हमारे आत्मिक पिता हैं, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरा। और ना केवल सामर्थ्य से भरा बल्कि उन्हें इस्तेमाल किया, उन्हें खड़ा किया, एक ओहदा दिया। और मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे कहाँ से उठा कर लाए और उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्लांट किया। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि तुम उसके भवन में रोपे जाओगे। हालेलुया। तो मेरा खुदा ऐसा नहीं है, उसमें उसकी बुद्धि अगम है, वो हर किसी को नहीं चुनता है। बुलाहट सबकी होती है, लेकिन जैसे अंत के समय चल रहे हैं तो बहकाए भी जाएंगे लोग, भरमाए भी जाएंगे। इससे बेस्ट है कि आप इस तरह के वीडियोस या इस तरह की
बातें कहने से पहले बाइबल रीडिंग करें, परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, क्योंकि दुष्ट आत्माएं फिर तो आपसे ज़्यादा बेटर तो दुष्ट आत्माएं जो परमेश्वर के दासों को भी पहचानते हैं और परमेश्वर के कामों को भी जानती हैं। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर के दास जो नबी हैं, वो कोई भी है, वो कमांड करते हैं यीशु के नाम से और दुष्ट आत्माएं भागती हैं। जो यीशु के नाम से नहीं काम करते, जिनके अंदर यीशु की सामर्थ्य नहीं होती हैं, दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं। हालेलुया। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से पहले 2 बारी सोच लिया करें कि आप लोग क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। हमारे आत्मिक पिता पर हमें आज भी गर्व है कि सचमुच में हमें इतने अच्छे आत्मिक पिता मिले, इतनी अच्छी मिनिस्ट्री में हमें खड़े होने का, सेवा करने का मौका मिला है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हमारे आत्मिक पिता आएंगे बाहर, तो वो बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हैं। हालेलुया। तो ब्रदर, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने से पहले आप बाइबल ज़रूर रीड करें, क्योंकि हमें बहुत प्राउड लगता था जब आप लोगों से हम वहाँ पर बात भी करते थे, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा समय आएगा कि आप लोग इस तरह की वीडियोस बनाओगे। बाकी परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दोनों दे। हमें यकीन है कि हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। आज उनके ऊपर परीक्षा की घड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा से जब वो बाहर आने वाले हैं, हम तो यही मानते हैं कि हमारे आत्मिक पिता परीक्षा से बाहर आ चुके हैं और वो जल्द ही वेदी पर आकर परमेश्वर के कामों को फिर से कंटिन्यू करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, वो चुनने में कभी गलती नहीं करता है। परमेश्वर के दास ने जब परमेश्वर में मेहनत की है, तो परमेश्वर ने भी उनको खड़ा करने के लिए मेहनत की है। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, यीशु को पता है, परमेश्वर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे। इन वचनों के कहे जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।